खेल खेल में पढ़ाई के लिए सब कुछ उपलब्ध है। फिजिकल भी विकास होगा, मेंटल भी होगा। ये ऐसा बर्डन नहीं है कि बस बैग लेके आओ, होमवर्क दे दिया गया, घर जाओ। गेम खेला के पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा सबसे जरूरी होती है। कहा जाता है, पुराने लोगों की कहावत है कि जब नींव मजबूत होता है तो तना भी मजबूत हो जाती है। लेकिन मैं ऐसे देवरिया जनपद के एक ऐसे जगह पे आया हूं जहां शिक्षा को नींव से मजबूत किया जा रहा है। अगर कहा जाए जो बड़े शहरों में सुविधा उपलब्ध होती है, वो आज एक गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे उसको उतारा जा रहा है। और वो सुख सुविधाएं जो कहा जाए नींव को मजबूत करने के लिए छोटे बच्चों के लिए प्ले बेब स्कूल चालू किया गया है। मैं जानूंगा पहले जो यहाँ जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक से जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी सोच ऐसे कैसे आई और किस तरह इन्होंने इस स्कूल का नींव रखने का काम किया। आगे की इनकी सोच क्या है। सर नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता, कोटवा चौराहा। मैं इधर के बच्चों को देखता था कि जो छोटे बच्चे थे वो शहर नहीं जा पाते थे प्लेवे के लिए। तो ये देखते हुए ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं यहाँ पर एक ऐसे अच्छे प्लेवे स्कूल खोल दूं कि बच्चों को शहर न जाना पड़े और यहाँ पर जो शहर में सुविधा सारी मिलती है उससे बेटर यहाँ सुविधा मिले, जिससे बच्चों का खेल खेल में प्रांगण पूरा विकास हो जाए, विकास पूरा हो जाए। आगे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। जड़ मजबूत रहेगा तो आगे चल करके उनको कोई दिक्कत नहीं होगी IAS बनने में। आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस तरह बच्चों का विकास किया जाएगा? मेरे स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए, खेल खेल में पढ़ाई के लिए सब कुछ उपलब्ध है। स्विमिंग पूल से लेकर के, झूला से लेकर के हर चीज उपलब्ध है जो बच्चों को विकास के लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल में अक्सर बच्चे घुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से बच्चे मोबाइल भूल जाएंगे और खेल खेल में वो इतना पढ़ेंगे कि अब घर जाने के लिए भी नाम नहीं लेंगे। स्कूल में ही कहेंगे कि हम जाएंगे हमेशा। और यहाँ सब सारी सुविधा दी गई है। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता जी ने एक अच्छी शुरुआत किया है और अच्छी शुरुआत इतनी अच्छी किया है कि जो कहा जाए IAS PCS बनने के लिए जड़ को मजबूत करना पड़ता है। और हम एक गांव स्तर पे अगर इस शिक्षा का, यानी एक समय होता था कि जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो गुरुकुल बनाया जाता था जिसमें छोटे स्तर से बच्चों को शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था, जहां पे गुरु अपने संसाधनों में रख के उसे हर तरह की शिक्षा से प्रांगण करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे और उनको वहां हर एक तरह की शिक्षा देते थे। लेकिन ये कोटवा मोड़ पे एक गांव के अंचल में इस तरह की व्यवस्था दी गई है और यहाँ ये जो टीचर है जो उनमें उनको अपने पास रखती है, एक किस तरह रखती है, उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। बच्चों का कैसे देखभाल करेंगी और क्या व्यवस्था है उसके अंदर किस तरह रखेंगी। जी, मैं ज्योति तिवारी बोल रही हूँ, टीचर ज्ञाना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से। जैसा कि प्रबंधक जी ने बताया कि ये स्कूल इस एरिया में प्लेवे स्कूल नहीं था। ये सच है कि इस स्कूल में ऐसा स्कूल नहीं था। यहाँ पे सब बच्चों का केवल फिजिकल भी विकास होगा, मेंटल भी होगा। ये ऐसा बर्डन नहीं है कि बस बैग लेके आओ, होमवर्क दे दिया गया, घर जाओ। यहाँ पे हर तरीके से पढ़ाया जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा और फिजिकल गेम के वर्क तरह से हर तरह से पढ़ाया जाएगा। बच्चे आएंगे, हम लोग एकदम मादर, जैसे घर पे माँ ध्यान देती है वैसे हम लोग टीचर ध्यान देंगे। गेम खेला के पढ़ाएंगे, कॉपी में भी होमवर्क देंगे ताकि बच्चों को थोड़ा भी बर्डन ना लगे, बच्चे इंजॉय करके पढ़ें और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी। क्या नाम है? ज्योति तिवारी। ये ज्योति तिवारी थी जो इस स्कूल में टीचर हैं और उन छोटे बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा देने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जब हमारे घर के लोग, गांव के लोग क्या करते हैं कि घर में मोबाइल, अगर बच्चा रोने लग रहा है तो उसे गेम लगा के मोबाइल थमा देते हैं, जिससे उससे बचपन से लेकर और उस समय तक मोबाइल का गेम देखना, वीडियो देखना, ये आदत सी बन जाती है। इन आदतों को छुड़ाने के लिए प्ले बेब स्कूल का इन्होंने शुरुआत किया है। पहल 24 इसकी आप तक पहुंचाने का ये बीड़ा लिया है कि आम जनता तक ये सूचना जाए, ये खबर जाए, ताकि बच्चे इस पढ़ाई में ध्यान दे और उनके गार्जियन भी ध्यान दे ताकि बच्चों के लिए भविष्य बन सके। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ यहाँ मेन गेट पे निगरानी भी व्यवस्था लगाई गई है। बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। पाल 24 के लिए अजरेश कुमार देवरिया। इस समय जो लोकसभा का चुनाव आज दूसरे चरण का भी शुरू हो चुका है, इसको लेकर आपकी सरकार बोल रही है इस बार 400 के पार, क्या आप कहना चाहते हैं? देश की जनता मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रही है और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आज़ादी के बाद जो काम कभी नहीं हो पाए थे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब हमारी पार्टी अपना संकल्प पत्र लेकर आती है, घोषणा पत्र लेकर आती है, तो आज 1980 के बाद से हमारी पार्टी ने जितने घोषणा पत्र दिए, जितने शपथ पत्र दिए, आप उसको उठाकर देखिए, एक एक कर हमारी सरकार अपने सभी वादों को पूरा कर चुकी है। इस बार भी हम जिन वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, ये देश को 2047 तक जो मोदी जी का सपना है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने का मात्र एक ही रास्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश 400 पार के साथ ही एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और हम जिस लोकसभा में खड़े हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष के लोगों का कहना है कि बस ये छलावा दे रही है, महंगाई बढ़ा दिया गया है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देश की जनता जान रही है कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। यदि जनता को लगता कि भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है, तो 14 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2 सीटों वाली पार्टी थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यही लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र में जीतता वही है जिसे जनता अपना नेता मानती है, जनता जिस पर विश्वास करती है, जिस पर भरोसा जताती है। और पूरी भारत के लोग नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी भरोसा जताकर एक बार तीसरी बार फिर मोदी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं।